तो वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया होगा, आखिर मेरी नंदें हमारे घर क्यों नहीं आती। आखिर क्या वजह है कि हम हर साल उनके घर त्यौहार लेकर जाते हैं लेकिन वो कभी हमारे घर नहीं आती। आज के मैं इस व्लॉग में आपको इसकी वजह भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले राधा स्वामी जी आप सभी को स्वागत है आपका आज के मेरे इस नए हाउस व्लॉग में। आज का दिन थोड़ा ज़्यादा ही बिजी होने वाला था क्योंकि हमारे घर में चनाई का काम ख़त्म हुआ था अभी, और साथ साथ घर की साफ़ सफाई भी करनी थी। तो सोचा क्यों ना आपको भी अपने इस पूरे दिन का हिस्सा बना लूं। सबसे पहले सुबह से ही घर में मिस्त्री लगे हुए थे। हमने एक छत से दूसरी छत पर जाने के लिए लोहे की ग्रिल का रास्ता बनवाया है, तो आज उसकी वेल्डिंग का काम चल रहा था। मिस्त्री अपना काम कर रहे थे और मैं दूर से खड़ी होकर ऐसे देख रही थी जैसे पूरा ठेका मैंने ही ले रखा हो। घर में काम चल रहा हो तो हाउसवाइफ की ड्यूटी सिर्फ खाना बनाने तक थोड़ी रहती है। मिस्त्री को पानी देना, चाय देना, सब काम संभालना पड़ता है। मतलब घर भी संभालो और घर में जो काम चल रहा है उसकी मैनेजर भी बनो। इसके बाद मेरी अगली जिम्मेवारी थी रसोई, क्योंकि रसोई में भी पुट्टी और कलर का काम होना था, इसलिए पहले मुझे पूरी रसोई खाली करनी थी। तो मैंने एक एक करके सारे बर्तन, डिब्बे और सामान बाहर निकालना शुरू किया। और आज की वीडियो का टाइटल था कि आखिर मेरी नंद हमारे घर पर क्यों नहीं आती हैं। मेरी दो नंदें हैं, दोनों ही बहुत प्यारी, बहुत समझदार और दिल की बहुत अच्छी हैं। बस दिक्कत ये है कि दोनों विदेश में रहती हैं, इसलिए उनका बार बार आना जाना नहीं हो पाता। चाहे जून की छुट्टी हो, किसी का बर्थडे हो या घर में कोई फंक्शन हो, मन तो उनका भी बहुत होता है आने का, लेकिन हर बार आ पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और यहाँ उनके सास ससुर रहते हैं, तो हम यही कोशिश करते हैं कि त्यौहार के बहाने उनसे मिल भी आएँ और रिश्तों की मिठास भी बनी रहे। तो आज भी तीज का त्यौहार लेकर मेरे हस्बैंड, मेरी गुड़िया और मम्मी जा रहे थे। घर पर ज़्यादा काम होने की वजह से मेरा जाना पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि घर पर बहुत काम चल रहा था। कभी कभी दूर रहकर भी एक दूसरे के लिए समय निकालना, त्योहार पर याद करना और मिलने का बहाना ढूंढना ही रिश्तों की असली खूबसूरती होती है। और सच कहूँ तो नंदे दूर जरूर हैं, लेकिन दिल से बिल्कुल दूर नहीं हैं। उधर सब लोग तीज लेकर चले गए और घर पर रह गए मैं और मेरा बेटा। वो भी बस एक दिन की छुट्टी लेकर आया था, लेकिन घर में इतना काम चल रहा था कि वो भी उनके साथ नहीं जा पाया था। तो फिर दोपहर के खाने में मैंने हम दोनों के लिए बनाए राजमा चावल। वैसे राजमा चावल का नाम सुनते ही मुझे लगता है कि ये ऐसा खाना है जिसे बनाने में मेहनत थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन खाने बैठो तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। और आज तो घर में मैं और मेरा बेटा ही थे, तो सोचा दोनों माँ बेटा आराम से बैठकर राजमा चावल का मज़ा लेते हैं। घर में कितनी भी भाग दौड़ क्यों ना हो, बच्चे घर पर हों तो उनके साथ बैठकर खाने का अपना ही सुकून होता है। और इसके बाद दिन की मेहनत जारी थी। रसोई की सफाई, पिछले लगभग 5 महीने से घर में चिनाई का काम चल रहा था। रेता, मिट्टी और धूल की वजह से रसोई के बर्तनों पर भी बहुत ज़्यादा गंदगी जम गई थी। हमने सोचा था कि पहले कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाए, उसके बाद एक बार में ही पूरी रसोई अच्छे से साफ़ करेंगे, और अब वो दिन आ ही गया था। मैंने सोचा अकेले करूँगी तो शायद 2 दिन यहीं निकल जाएंगे। तो फिर मेरे पड़ोस में ही में एक दीदी रहती हैं, जो अक्सर मुझे ज़रूरत पड़ने पर जब भी मैं उनको बोलती हूँ तो वो मेरी हेल्प के लिए आ जाती हैं। वो कभी भी मुझे, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उनसे कुछ काम बोला तो उन्होंने कोई बहाना मार के टाल दिया। वो मेरी हेल्प करने आ जाती हैं मैं जब भी उनको बुलाती हूँ, जब भी मुझे हेल्प की ज़रूरत होती है। ये दीदी बहुत अच्छी हैं, हमारे पड़ोस में ही रहती हैं। फिर हम दोनों ने मिलकर जितने भी रसोई में छोटे बड़े बर्तन थे, सब बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया। इतने बर्तन देखकर एक पल तो लगा इतने लोग घर में रहते भी हैं या बर्तन जमा करने का ही काम करती हूँ बस।
लेकिन धीरे धीरे सब साफ होता गया। और सच बताऊं, जब हमारे सारे साफ सुथरे डिब्बे वापस अपनी जगह पर थे तो थकान के बावजूद मन को बहुत सुकून मिला। और शायद हर हाउसवाइफ इस एहसास को समझेगी, जब हम अपने घर का एक एक कोना साफ करते हैं ना, तो सिर्फ गंदगी साफ नहीं करते, हम अपने घर को अपने हिसाब से अपने सपनों के हिसाब से सजाते हैं। घर हमारे लिए सिर्फ दीवारें और सामान नहीं होता, इसमें हमारी मेहनत, हमारी छोटी छोटी खुशियाँ और बहुत सारे सपने जुड़े होते हैं। तो अभी रसोई में कलर का काम चल रहा था, तो सभी बर्तनों की साफ़ सफाई करके हमने अभी बाहर चारपाई पर ही रख दिए थे, ताकि काम कंप्लीट होने के बाद फिर उसको हम रसोई में लगा देंगे। लेकिन अभी सफाई पूरी हुई ही थी कि घर की हालत देखो, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और मेरा घर देखकर लग रहा था जैसे किसी ने सब कुछ उठाकर हवा में फेंक दिया हो, जिससे सब कुछ बिखर गया हो। लेकिन कोई बात नहीं, काम चल रहा है, थोड़ी उथल पुथल तो चलेगी ही। आखिर अपना घर बनाना सजाना कोई छोटी बात थोड़ी है। और फिर अचानक मौसम ने भी अपना रंग बदल लिया। इतनी भाग दौड़ के बीच अचानक बारिश शुरू हो गई और बारिश देखते ही मेरे दोनों बच्चे तो जैसे अपना सारा काम भूल गए। शाम तक गुड़िया वापस आ गई थी। जहाँ थोड़ी देर पहले मैं साफ सफाई चल रही थी, वहीं अब बच्चों की मस्ती शुरू हो गई। गली में भी पानी जमा हो गया था और बच्चे बारिश का पूरा मजा ले रहे थे। पूरा दिन भागदौड़ में निकल गया और फिर शाम करीब 7 बजे बारिश रुकी तो बाहर का नज़ारा ही बदल गया। बादलों के बीच हल्का हल्का अंधेरा, ठंडी हवा, आसमान का इतना प्यारा नज़ारा, ऐसा लग रहा था जैसे पूरे दिन की थकान के बाद प्रकृति ने आकर कह दिया हो, चलो अब थोड़ा सा सुकून और थोड़ा आराम कर लो। अगर आपको भी मेरे ऐसे छोटे छोटे घर परिवार वाले ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो वीडियो को अपना प्यार ज़रूर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।